वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। सेशन को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है कि बछेंद्री पाल को किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो हम जानते हैं कि बछेंद्री पाल जो है ये कौन है, पर्वतारोही है। ठीक है, पर्वतारोही है। ठीक, ये पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला, ठीक है, जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। किसका? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो ये कौन है? बछेंद्री पाल है। ठीक, तो इनको जो इसके लिए जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था पद्म श्री से सम्मानित? 1984 में, 1984 में। उसके जो 2 साल बाद इनको जो है किससे सम्मानित किया गया था? 1986 से अर्जुन पुरस्कार से। किस पुरस्कार से? अर्जुन पुरस्कार से, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, कब दिया गया? 2 साल के बाद, 1986 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1984। अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो इनकी एक स्टूडेंट है। ठीक है, किसका? बछेंद्री पाल का। और ये झारखंड में फेमस भी है। कौन? प्रेमलता अग्रवाल, प्रेमलता अग्रवाल। इनका भी जो है ये भी क्या है? पर्वतारोही है। ठीक, और इनको जो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पहले जगुसलाई, झारखंड से। ठीक है, और प्रेमलता अग्रवाल को भी पद्म श्री मिला है। ठीक है, ये पद्म श्री मिला है कब? 2013 ईस्वी को जो इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। और ये सबसे अधिक उम्र में, ठीक है, सबसे पहले जो सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, सबसे अधिक उम्र में हम बोलते हैं पर्वतों पर चढ़ने वाली कौन सी प्रथम भारतीय महिला बनी थी? ये प्रेमलता अग्रवाल। और ये जो है पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 7 समिट पर चढ़ा था। ठीक है, ये क्या होगी? पहली भारतीय महिला। कहां पर? 7 समिट, 7 समिट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गेतल सूद डैम किस जिले में है। देखिए, गेतल सूद डैम को रुक्का डैम के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां पर है? सरायकेला खरसावां में है। ठीक है, नहीं, सरायकेला खरसावां नहीं। देखिए, गेतल सूद डैम जो है ये कहां पर है? रांची में है। कहां पर? रांची में है। कहां? और रांची में कहां पर? और मांझी में। ठीक है, और मांझी के जो है रांची के और मांझी में गेतल सूद डैम बना हुआ है। किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। हुंडरू फॉल जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा फॉल, हुंडरू फॉल, ये झारखंड का जो है सेकेंड हाईएस्ट फॉल है। ये भी किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, और ये जो है गेतल सूद डैम कैसा डैम है? कृत्रिम डैम है। ठीक है, कैसा डैम है? कृत्रिम डैम है। ठीक है, अब देखिए ये जो बना है ये कब बना है?
1971 में 1971 ईस्वी में जो है गेतलसूद डैम का निर्माण किया गया था। 1971 ईस्वी में गेतलसूद डैम का जो है निर्माण किया गया था। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट डैम्स है, डैम्स ऑन स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नदी पर जो और भी इम्पोर्टेंट डैम्स है उसको देखिए। ठीक है, सबसे पहला देखिए चांडिल डैम हो गया। ठीक है, चांडिल डैम हो गया और ये कहाँ पर है? सरायकेला खरसावां में है। ठीक है, सरायकेला खरसावां में। दूसरा गालूडीह डैम है, गालूडीह डैम है, कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम जिला में है। ठीक है, तीसरा जो है ये कहाँ है? पालना डैम है, पालना डैम, और ये भी कहाँ है? सरायकेला खरसावां में है। फोर्थ जो है ये है डिमना लेक, डिमना झील। ये क्या है? कृत्रिम झील है। ठीक है, कृत्रिम झील है और कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। और इसको जो है, इस झील का निर्माण किया टाटा स्टील के द्वारा किया गया था। ठीक है, टाटा स्टील के द्वारा जो है इस झील का निर्माण किया गया था। और कब किया गया था? 1944 में, 1944 ईस्वी में जो है डिमना झील का निर्माण किया गया था। ठीक, झारक्राफ्ट को किस वर्ष स्थापित किया गया था? ठीक है, तो जो स्टेट है, स्टेट में अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए, जो रोजगार के अवसर है उसको बढ़ाने के लिए 23 अगस्त 2006 को जो है झारक्राफ्ट का निर्माण किया गया था। कब? 23 अगस्त 2006 को। लिविन साहब के नाम से किसे जाना जाता है? अच्छा, झारखंड के एग्जाम्स में कुछ उपनाम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे अब ये है मनोरंजन गुहा। ये मनोरंजन गुहा क्या है? उपनाम है। इसको जो है, जो मूल नाम है इनका, ये क्या है? ठाकुरदा। ठाकुरदा जो है इनका मूल नाम है। ठीक है, विल्किंसन, विल्किंसन का मूल नाम क्या है? ये किसका उपनाम है? ठाकुरदा के नाम से। विल्किंसन को किस नाम से जाना जाता था? मनोरंजन गुहा को ठाकुरदा के नाम से जाना जाता था। फिर विल्किंसन को किसके नाम से जाना जाता था? किसुन साहब। ठीक है, विल्किंसन को क्या हो गया? किसुन साहब के नाम से जाना जाता था। ये उपनाम है। डॉक्टर एंड्रयू कैम्पबेल, ये संथाल जनजाति के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर एंड्रयू बेल जो है ये संथाल जनजाति के लिए जो है ये जाने जाते हैं। और इनका जो उपनाम है ये क्या है? अपोस्टल ऑफ संथाल्स, ए पोस्टल ऑफ संथाल्स। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? ए पोस्टल ऑफ संथाल्स। ये फादर लिवेंस, ये जो है यही जो है लिविन साहब के नाम से जाने जाते थे। क्या? लिविन साहब। फादर लिवेंस को लिविन साहब के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। योगिनी शक्तिपीठ जो है किस देवी से जुड़ी हुई है? तो योगिनी शक्तिपीठ जो है माता सती से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि माता सती का जो दाहिना जांघ था वही गिरा था यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है योगिनी शक्तिपीठ ये कहाँ पर है? बाराकोपी पहाड़ी में। बाराकोपी पहाड़ी ये कहाँ पर है? ये गोड्डा में है। ठीक है, गोड्डा में है। अच्छा, गोड्डा को जो जिला बनाया गया ये कब बनाया गया है? 1983 को ये जिला बनाया, याद रखिए ये भी। यहाँ पर जो है पांडवों का अज्ञातवास था। ये बाराकोपी पहाड़ी को जो है पांडवों का अज्ञात वास माना जाता है। ठीक है, और
नेक्स्ट क्या हो गया, इसका निर्माण जो है चारुशीला देवी के द्वारा किया गया था। चारुशीला देवी, ठीक है। जो योगिनी शक्तिपीठ का निर्माण जो है, इस मंदिर का निर्माण जो है यहाँ कौन कराया गया था, किसके द्वारा, चारुशीला देवी के द्वारा जो है। ये एक चारुशीला देवी रानी थी और उनके द्वारा जो है योगिनी शक्तिपीठ का जो है यहाँ पर निर्माण कराया गया था मंदिर का, ठीक है। यहाँ पर जो है लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है, लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है, ठीक है। और महाभारत काल में जो है, महाभारत काल में इस मंदिर को किस नाम से जाए, गुप्त योगिनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। गुप्त योगिनी नाम से प्रचलित, ठीक है। अपटेट रॉक फॉस्फेट, देखिए अपटेट रॉक फॉस्फेट को क्या बोला जाता है, फॉस्फोराइट बोला जाएगा, फॉस्फोराइट बोला जाएगा, या फिर इसको फॉस्फेट रॉक बोला जाएगा, फॉस्फेट रॉक बोला जाएगा। और ये कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी सिंहभूम में अपटेट फॉस्फेट रॉक पाया जाता है। बेनी सागर का शिव मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है, ये गौड़ शासक। ये जो है बौद्ध धर्म के काफी विरुद्ध थे, इन्होंने सभी बौद्ध धर्म को जो है नष्ट कर दिया, सभी बौद्ध धर्म सभी बौद्ध धर्म संस्थान को नष्ट कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पर गौड़ का अर्थ क्या होता है, गौड़ का अर्थ क्या होता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। गौड़ का अर्थ क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो शासक हुआ करता था ये शशांक था। तो एक्चुअल में जो इनका साम्राज्य था कहाँ था, झारखंड था, प्लस जो है पश्चिम बंगाल भी था, और पड़ोस जो था उड़ीसा में, ठीक है। यानी झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तीनों जगह जो है इनका शासन था। ये जो शशांक थे ये शैव धर्म को मानते थे, मतलब शिव की आराधना करते थे। शैव धर्म मतलब शिव की आराधना जो है करते थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है वैनी सागर शिव मंदिर का निर्माण कराया। कहीं कहीं जो है वैनी सागर के जगह में वैनु सागर देखने को मिलेगा, और यही जो है सही है, वैनु सागर मंदिर, ठीक है। ये जो शशांक थे इनकी दो राजधानी थी, ठीक है। पहला तो हो गया संथाल परगना का बड़ा बाजार, संथाल परगना का बड़ा बाजार तभी हुआ करता था। और दूसरा क्या हो गया, दुलमी। ये जो है ये दो जगह राजधानी थी, ठीक है। और ये जो बेनू सागर मंदिर है ये कहाँ पर है, ये हो गया मयूरभंज उड़ीसा एंड सिंहभूम की सीमा पर है, ठीक है। कोचांग जिसको बोलते हैं, हो गया। ये रघुनाथ शाह जो है एक नागवंशी शासक थे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी कला झारखंड की है, तो मधुबनी जो है पेंटिंग ये बिहार में काफ़ी फेमस है। तंजौर जो है, तंजौर जगह का नाम है, ये तमिलनाडु की पेंटिंग है।
तमिलनाडु। ये तंजौर जो है ये जगह का नाम है जो कहाँ से है, तमिलनाडु से। ठीक है। और कांगड़ा, कांगड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश की पेंटिंग है, हिमाचल प्रदेश। कुर्मी और मुंडा ये कहाँ की पेंटिंग है, ये झारखंड की पेंटिंग है। अगर पेंटिंग अगर बात करेंगे तो सोहराय प्लस कोहबर, सोहराय प्लस कोहबर ये पेंटिंग है। और झारखंड को जो है फर्स्ट टाइम इसके लिए जीआई टैग मिला है, टैग मिला है कब, 2020 में। ठीक है। इसके लिए झारखंड में छऊ नृत्य के सिंगवा शैली का विकास कहाँ हुआ है, ये खूंटी में। ठीक है। ये नई शैली है। बेसिकली जो स्टार्टिंग है इसका कहाँ से, सरायकेला से माना जाता है छऊ नृत्य का। ठीक है। उसके बाद मयूरभंज की शैली है, पश्चिम बंगाल में शैली है आपका, पश्चिम बंगाल की भी एक शैली है पुरुलिया की। ठीक है। तो नई शैली अगर बोलेगा तो सिंगवा शैली, जिसका विकास कहाँ हुआ है, खूंटी में है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी झारखंड से होकर प्रवाहित नहीं होती है, तो ये नदी जो है आपका दामोदर टोरी लातेहार से इसका ओरिजिन है। ये जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है, झारखंड और वेस्ट बंगाल की सबसे जो है पॉल्यूटेड रिवर है। दक्षिणी कोयल जो है ये कहाँ से निकलती है, ये रांची से निकलती है, रानी चुआ से निकलती है रांची के। चानन नदी, इसको क्या है, पंचानेब नदी भी बोलते हैं, पंचाने नदी बोलते हैं, पंचानन नदी बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो ओरिजिन होता है ये जो है कैसा है, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी जो है नदी है, चानन नदी उत्तरी पूर्वी नदी है। और इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ, छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार इसका ओरिजिन है। और ये जिनका मुहाना है कहाँ पर ये मिलती है, ये जो है सकरी नदी से मिलती है। अच्छा, सकरी नदी को जो है सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है, सुमागधी। सकरी नदी का दूसरा नाम क्या है, सुमागधी। और ये कहाँ पर, सुमागधी उपनाम है। और ये नाम जो है रामायण में सुना गया था। ठीक है। रामायण में ये नाम है। पंचाने जो है 5 धाराओं से होकर बहती है, तो ये भी जो है झारखंड में बहती है, चानन नदी। ठीक है। झारखंड में जो है ये भी नदी बहती है। और ये कौन, कदवा नदी नहीं बहती है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, देखिए छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा जो है 5 ये सभाओं से मिलकर बना था, से मिलकर। ठीक है। जैसे छोटा नागपुर उन्नति समाज हो गया, किसान सभा हो गया, तो इन सभी से मिलकर जो है 5 सभाओं से मिलकर बना था। और जिसको जो प्रथम अध्यक्ष थे इसके, ये कौन थे, थियोडोर सुरीन, थियोडोर सुरीन। उपाध्यक्ष जो थे ये कौन थे, बंदराव उरांव, बंदराम उरांव। और जो सचिव थे इसके, पॉल दयाल। ठीक है। पॉल दयाल इसमें थे। और ये कब बना था, ये 1938 को बना था, 1938 को।
और बाद में जो है नया नाम दिया गया आदिवासी छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा को जो है आदिवासी महासभा कर दिया गया। कब? 1939 को। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया ये कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। इसका जो उपनाम है जयपाल सिंह मुंडा का मरांग गोमके। इसका मीनिंग अगर पूछा जाएगा तो यानी कि बड़े गुरुजी, बड़े गुरुजी। इसे एक तो मीनिंग पूछा जा सकता और ये जो मरांग गोमके उपाधि है ये जयपाल सिंह मुंडा को जो आदिवासी महासभा का सेकेंड अधिवेशन हुआ था, आदि महासभा का जो सेकेंड मीटिंग हुआ था उसी दौरान दिया था। ठीक है, जो सेकेंड मीटिंग हुआ था उसी दौरान जो है ये उपाधि दी गई थी, के दौरान उपाधि प्रदान गई। दौरान उपाधि किसका? मरांग गोमके की उपाधि किसको? जयपाल सिंह मुंडा को दी गई थी। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? ये बंदराम उरांव था। और पॉल दयाल क्या था? सचिव था। अच्छा, ठेवले उरांव जो है ये किसान सभा से संबंधित है। झारखंड के स्थल यानी लैंडलॉक्ड जिलों की संख्या का मतलब वैसा जिला जो अदर स्टेट से टच नहीं करता है। टच नहीं करता। झारखंड का वैसा जिला जो अदर स्टेट से टच नहीं करता। तो पहला क्या हो गया? एक तो खूंटी हो गया और दूसरा क्या हो गया? लोहरदगा हो गया। ये किसी अदर स्टेट से टच नहीं करता, ये बीच में है, तो 2 होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या कितना है? यानी झारखंड की जनसंख्या को अगर झारखंड के एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 414। ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय यानी एक्सचेंज किया जा सकता है? तो धारा 20। ठीक है, धारा 20। बिरसा सेवा दल जो है इसकी स्थापना जो है 1965 में किया गया था। किसके द्वारा? ललित कुजूर के द्वारा। और ये झारखंड का पहला छात्र संगठन था। झारखंड का पहला छात्र संगठन था। ठीक है, झारखंड का पहला छात्र संगठन था कौन? बिरसा सेवा दल। इसमें और एक पॉइंट है कि यह झारखंड पार्टी से अलग होकर बना था। झारखंड पार्टी से अलग होकर बना था। और सही पॉइंट, अलग होकर बना था। यह किससे? झारखंड पार्टी से अलग होकर बना था। इसका जो किसके द्वारा? 1965 में ललित कुजूर के द्वारा जो इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, झारखंड का पहला संगठन था। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। देखिए, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में जब ये किसके लिए है? मानकी मुंडा शासन व्यवस्था ये हो जनजाति के लिए था, हो ट्राइब्स के लिए। और ये भारत की पहली गणतांत्रिक शासन व्यवस्था था। भारत की पहली
गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थी, शासन व्यवस्था। ठीक है। और इसको जो है कोल्हान वाले क्षेत्र में विल्किंसन के द्वारा जो है लागू किया गया था। विल्किंसन द्वारा लागू, किसमें? कोल्हान क्षेत्र में। मान्यता इसको दिया गया था। अब देखिए इसमें जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, ग्राम प्रधान होता है, ठीक है, मानकी मुंडा में जो ग्राम प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? मुंडा बोलते हैं। ग्राम प्रधान को जो है उसको क्या बोलते हैं? मुंडा कहा जाता है। और 2-3 गांव को मिलाकर जो है, ठीक है, गांव के समूहों को मिलाकर ठीक है, जो पंचायत बनती है उसके मुखिया कौन होता है? वो होता है मानकी। ठीक है। और उससे भी बड़ा होता है एक पहाड़ा, जो 15-20 गांव को मिलाकर, ज्यादा गांव को मिलाकर पहाड़ा पंचायत, पहरा पढ़ा पंचायत। ठीक है, 15 गांव मिलाकर बनाया जाता है पहाड़ा पंचायत। और इसका जो प्रमुख होता है पढ़ा राजा। ठीक है। तो मुंडा हो गया, प्रमुख हो गया। मुंडा के बाद कुछ गांव को मिलाकर जो है पंचायत बनाकर उसके पंचायत के मुखिया को मानकी हो गया। मानकी से बड़ा पढ़ा हो गया। तो अगर मानकी से कोई भी मामला नहीं सुलझा तो उसको जो है 3 मानकी मिलकर सुलझाता है। ठीक है, 3 मानकी का समिति होता है जिसको 3 मानकी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उनका मिलान सही नहीं है? त्रिकुट पहाड़ियों से मयूराक्षी नदी, ये बिल्कुल सही है। जो मयूराक्षी नदी है ये देवघर में स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। मुंगेर से जो है अजय नदी निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। और इनका जो मुहाना होता है, ठीक है, मुहाना जो होता है ये कहाँ पर? भागीरथी नदी में, भागीरथी नदी। ठीक है, ये पर कहाँ पर? दुमका हो गया प्लस देवघर हो गया प्लस जामताड़ा हो गया। दुमका, देवघर, जामताड़ा से होकर जो है ये नदी बहती है। अब देखिए छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी, ये भी बिल्कुल सही है। ये टोरी लातेहार जो है ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, लेकिन छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। ये जो है मेरा क्या है? गलत है। ठीक है, ये वाला मेरा क्या है? गलत है। दक्षिणी कोयल नदी जो है ये रांची से निकलती है, रानी चुआ से। ठीक है, रानी चुआ। निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था चलाया जाता है? ये किसको? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को। और ये जो है कोल्हान के क्षेत्र में विल्किंसन के द्वारा लागू किया गया था। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था ये जो है किस ट्राइब की है? ये खड़िया जनजाति के लिए। मांझी ये जो है संथाल ट्राइब्स के लिए है, मांझी। और ये जो है हो ट्राइब्स के लिए है। और नागवंशी जो है ये
फनी मुकुट राय की शासन व्यवस्था है? फनी मुकुट राय। नागवंश की स्थापना इसके द्वारा की गई थी और इसको जो है नागवंश का आदि पुरुष भी कहते हैं। नागवंश का आदि पुरुष क्या कहा जाता है? नागवंश का आदि पुरुष। याद देखिए उपनाम है। नागवंश का आदि पुरुष किसे कहते हैं? ये फनी मुकुट राय को। पहला ये शासक था नागवंश शासन व्यवस्था का। ठीक है, ये पहला शासक था, फर्स्ट शासक। इसकी राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे। ठीक है, सुतियाम्बे। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क से होकर नहीं गुजरती है। सबसे पहले जानिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सड़क है, ये नेशनल हाईवेज के लिए था। राष्ट्रीय राजमार्ग, दिल्ली प्लस मुंबई प्लस चेन्नई और प्लस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने हेतु कब? 2001 अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी पीएम इंडिया। तो ये जो है किससे? रांची से होकर मतलब नहीं गुजरती है। ये जो है रांची से होकर नहीं गुजरता है स्वर्णिम चतुर्भुज। इनमें से झारखंड की जनजातियों का एक प्राचीन धातु शिल्प क्या है? ये ढोकरा कड़ा। ठीक है, प्राचीन धातु शिल्प जो है इसको मालेर जाति द्वारा, मालेर जनजाति द्वारा जो है ये शिल्पकला बनाई जाती है। इसको ढोकरा को जो है मॉम कास्टिंग टेक्निक द्वारा जो है ये तैयार किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? मॉम कास्टिंग टेक्निक द्वारा। मॉम कास्टिंग, ठीक है, यानी मूर्ति के अंदर जो है मोम भरकर जो है मूर्ति का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इसको जो है घड़वा कला भी बोला जाता है। घड़वा कला, ठीक है, ढोकरा कला को जो है घड़वा कला भी कहा जाता है। इसको जो है मलार जनजाति, मालेर जाति द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। बट ये बना कब? ये तो अधिनियम था 1990 में, जो अधिनियम लाया गया था उसी के अकॉर्डिंग पास किया गया और 31 जनवरी 1992 को स्थापित। और अभी जो इसके अध्यक्ष हैं ये कौन है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा, ठीक है, रेखा शर्मा जो है इसकी अध्यक्ष है, 2018 से ही है। ठीक है, रेखा शर्मा। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया? ठीक है,
और ये कितने कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 10 कर्तव्य को। ठीक है, 10 कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था। और ये किसका? सरदार स्वर्णिम समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सरदार स्वर्णिम सिंह समिति क्या है, तो आपको बताना है कि 1976 में ये समिति बना था, 1976 को। और ये भारतीय संविधान के द्वारा जो है ये समिति मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है स्वर्णिम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में मोबाइल गेमर्स के लिए कौन सा राज्य सबसे लोकप्रिय था? यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में खेला गया था। यूपी जो है इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के तहत जो है मोबाइल गेमर्स के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान बन गया था। ठीक है, और उसका जो नेक्स्ट में है उत्तर प्रदेश के बाद जो आता है ये दिल्ली और मुंबई आता है। ठीक है, दिल्ली और महाराष्ट्र आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट, ठीक है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, आर्थिक, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच का जो समिट होता है वो कहाँ होता है? ये स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक है, का समिट जो है ये कहाँ है? 2023 का कहाँ हुआ है? दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित? 3x क्यों? क्योंकि इसमें जो एक तो सोलर पैनल भी इससे एनर्जी जनरेटर का काम करता है। ठीक है, सोलर पैनल भी लगा हुआ है इसमें। इसमें जो है बैटरी भी लगी हुई है। ठीक है, और क्या क्या हो गया? सोलर पैनल हो गया, बैटरी हो गया, और एक क्या है? और एक कुछ इसमें था। ठीक है, तो ये जो है 3x विंड टरबाइन जनरेटर जो है कहाँ पर? कर्नाटक में लगाया गया है। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।